सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को महादेव की चर्चा अच्छी लगे, भगवान भोलेनाथ की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो महादेव की पढ़े, जो भी कथा महादेव की पढ़े, वो आप लोगों तक पहुंच जाए आसानी से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए और लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी तो ये कथा दूसरों तक पहुंचेगी, और आपके दोस्तों मित्रों तक, आपके रिश्तेदारों तक, और उनसे कहीं और। तो हम और आप मिलके भगवान भोलेनाथ की चर्चा जन जन लोगों तक फैला देंगे, जन जन लोगों तक पहुंचा देंगे। तो इसलिए कथा को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। अगर जो आप लोगों को हमारे इंस्टा से जुड़ना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फॉलो कर लीजिए। तो कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। जब भगवान की ही कथा है, भोलेनाथ की ही कथा है, उन्हीं के महिमा का गुणगान है, तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे भगवान का अपमान होता है। तो आप लोग अंत तक कथा को सुना करिए। देखिए, प्रभु का नाम अगर जो हम मन से लें, प्रभु को अगर जो हम ध्यान से और अपने मन में बसा लें, तो भगवान हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही हैं। बस मन की आंखें खोल के देखना है। भगवान तो कण-कण में हैं, भगवान तो हर एक जगह पे हैं, घट घट के वासी हैं। वो तो अविनाशी हैं, वो तो कैलाशी हैं। उनका तो इतना नाम है, तरह तरह के नाम हैं, जैसा नाम है वैसा गुण है। बाकी भगवान तो एक ही है। भगवान के अलग अलग भले रूप हैं, अलग अलग भले नाम हैं, बाकी भगवान एक ही हैं। तो महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। महादेव को अपना, जिस दिन से कह देंगे कि हे प्रभु, आज से आप हमारे और हम आपके हुए, उस दिन से भगवान की दया आप पे ज़रूर बरसेगी। तो आप लोग कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, शिव गुरु जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए, शिव गुरु जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए। अगर जो हम मान लीजिए कार्य में व्यस्त हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में अगर जो याद आ गया तो भगवान का नाम ले लीजिए, भोलेनाथ का नाम ले लीजिए। हम रसोई ही बना रहे हों और हमको भगवान की याद आ गई तो भगवान का नाम ले लिए, भगवान की भजन गुनगुना लिए। तो भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। भगवान आपको उस ड्यूटी पे अगर जो हम भगवान की लगे रहे, भगवान को अपने मन में, अपने रोम रोम में बसा लें, तो समझिए जब हम भगवान के लिए ड्यूटी करेंगे तो भगवान भी तो हमारे लिए ड्यूटी करेंगे। तो इसलिए भगवान का नाम जरूर लिया करिए। और कथा एक ऐसे शिव भक्त की है, शिव शिष्या की है। एक गांव में एक औरत रहती थी। वो लगभग अधेड़ उम्र की थी। उनके 2 पुत्र थे और वो महादेव की परम शिष्य थी, परम भक्त थी। भगवान की बिना पूजा आराधना किए कोई कार्य नहीं करती थी। सुबह उठती तभी से उनका भगवान के प्रति काम शुरू हो जाता था। भोर में उठती, नमः शिवाय का जाप करती, फिर अपना और सब कार्य करती। इसके बाद नहाती धोती, भगवान की पूजा करती, फिर रसोई बनाती, अपने बच्चों को खिलाती। फिर दिन में अगर जो टाइम बच जाता, देखती कहीं शिव चर्चा हो रहा है तो वहाँ चली जाती, चर्चा करती, फिर आती, शाम को अपना कार्य करती। बाकी भगवान को कभी भूलती ही नहीं थी। भगवान में एकदम बिल्कुल भगवान में लीन थी।
समय बीतता रहा। काम में बहुत भी ज़्यादा व्यस्त रहती थी, तो सोची कि क्यों ना अब बड़े बेटे का शादी कर दूं। बहू आ जाएगी घर में तो घर का कार्य कर लेगी थोड़ा, तो मैं बाहर का कर लूँगी। अब यही सोच के बड़े बेटे का विवाह कर दी। बहू घर में आ गई। जब बहू घर में आ गई तो बड़ा प्रसन्न हुई कि अब कम से कम काम कम हो जाएगा, तो मैं आराम से भक्ति भाव कर लूँगी, आराम से शिव चर्चा में चली जाऊँगी। अब थोड़ा सुख हमको मिलेगा। तो अब गुरु बहिना सुबह उठती, अपना नमः शिवाय का जाप करती, फिर जैसे हमेशा काम करती थी अपना काम धाम करती जो समझ में आता। बहू रसोई पानी का काम करती। बाकी बहू के मन में बड़ा खटकता, बहू के मन में बहुत खटकता कि सासू माँ भोरे में उठ जाती हैं, ये क्या बुदबुदाती हैं, क्या करती हैं। उसको तो शिव चर्चा के बारे में कुछ पता तक नहीं था, भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो रोज़ यही अपने मन में सोचती। तो एक दिन पूछी कि ये बताइए कि ये सब क्या करती हैं, सुबह सुबह उठ के पागलों जैसे बड़बड़ाती रहती हैं। तो बताई कि मैं नमः शिवाय का जाप करती हूँ। तो कही कि ये बताइए कि कोई काम धाम तो करती नहीं है और दिन भर इसी में लगी रह जाती हैं। तो कहीं वो मुस्कुराने लगी, वो कुछ जवाब नहीं दी। कहीं कि बिटिया ये महादेव की सब दया है, महादेव की सब कृपा है कि तुम लोग इतना बढ़िया से रहते हो, सब उन्हीं की दया तो है। तो बहू कही कि हाँ हाँ, ये इनका बहाना है घूमने का, इनका बहाना है सासू माँ का कि घूमने जाएंगी। तो जब टाइम मिलता तो शिव चर्चा में चली जाती। तो एक दिन बहू कही कि सासू माँ मैं भी चलूँगी शिव चर्चा में। तो सासू माँ उसकी कहीं कि लग रहा है कि हमारी बहू सुधर रही है, अब हमारे पूजा पाठ को देख के लग रहा है कि ये भी शिव को स्वीकारेगी, शिव को गुरु बनाएगी और ये भी शिव चर्चा में जाना चाहती है। बड़ा प्रसन्न हुई, कहीं कि ज़रूर बहू ज़रूर चलो, हमारे साथ चलो। अब उसको भी अपने साथ शिव चर्चा में लेके गई। जब वहाँ लेके गई तो उसका मन तो लग नहीं रहा था, क्योंकि वो तो चिढ़ के मारे आई थी, गुस्से के मारे आई थी कि मैं भी इनके साथ चलूँगी, साथ आएंगे तो साथ में काम करेंगे, सारा काम हम करते हैं, ये तो दिन भर इधर उधर घूमती हैं। तो चिढ़ के मारे आई थी, वहाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस टाइम पास करने गई थी। गुरु भाई गुरु बहनों, सत्संग में सब कोई जाता है, बहुत लाखों की भीड़ होती है, हजारों की भीड़ होती है। हमारे शिव चर्चा गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में होता है तो वहाँ 100-200 गुरु बहिना आती हैं। पर सभी गुरु बहिना भगवान के पूजने नहीं आती हैं, भगवान को याद नहीं करने आती हैं, ये देखने आती हैं कि फलानी क्या पहनी है, वो कौन सी साड़ी पहनी है, वो कौन से जेवर पहनी है, वो क्या कर रही हैं, उनका समय कैसे कट रहा है। चुगली मन में उनके यही चलेगा कि वो लोग कैसे रह रहे हैं, हमेशा दूसरों के ताक झाक में, खींचातानी में लगे रहते हैं कुछ गुरु बहिना। वैसे ही उनकी बहू भी वहाँ गई तो बस इधर उधर मन लगाई रही। शाम को घर आई तो सास बहू मिलके, काम की सास बड़ी पसंद थी कि बहू हमारी कम से कम शिव चर्चा में जाने लगी। अब इसी तरह समय बीतने लगा। गुरु बहिना जब भी शिव चर्चा में जाती तो बहू भी साथ में जाती। समय के साथ अब छोटे बेटे का भी विवाह कर दी। छोटी बहू आ गई तो छोटी बहू बड़ा संस्कारी, बड़ा गुणवान थी। वो जब घर में आई तो पूरे घर का काम संभाल ली, सबकी सेवा करना, सबको टाइम पे भोजन बना के देना। अब जेठानी की सेवा करना, जेठ को समय पे टिफिन बना के देना, खाना बना के देना, पति को देना, मतलब पूरा घर ही अपने जिम्मेदारी पे वो चलाने लगी। सासू माँ भी बड़ा प्रसन्न। अब उनको पूरा टाइम मिल गया, अब कोई काम ही नहीं करना पड़ता, बस भगवान को, सुबह उठती तो भगवान को याद करती और शाम सोती तो भी भगवान को याद करती, क्योंकि अब कोई काम था नहीं, बहू सारा काम कर लेती थी। अब ये जहाँ भी जाना रहता दोनों सास बहू अपना शिव चर्चा में चली जाया करती थी, दिन भर अपना घूम टहल के आ जाती थी। सास का तो बड़ा मन लगता था शिव चर्चा में, बाकी बहू तो बस घूमने जाती थी। अब इसी तरह समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। कुछ समय बाद छोटी बहू का पाँव भारी हो गया। अब सबको पता चला कि छोटी बहू गर्भवती है। तो जो जेठानी थी उसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा उसे चिढ़ हुआ कि हम तो रोज़ जाते हैं भगवान के दर पे, तो भगवान हमको कुछ दिए ही नहीं, और ये तो घर में बैठे बिठाए कुछ नहीं करती है, ना भगवान को पूछती है, ना भगवान को जानती है, ना भगवान को मानती है। इसको भगवान बच्चा भी दे दिए। अब
बड़ा उससे नाराज़ रहती, बड़ा उससे चिढ़ती। समय बीतता रहा, उसको खूब सुंदर सा लड़का हुआ। और जब लड़का हुआ तो बड़ा सब लोग प्रसन्न, सास भी बड़ी प्रसन्न, उसके पति भी बड़ा प्रसन्न, जेठ भी बड़ा प्रसन्न। बाकी जेठानी को बड़ी जलन थी। अब धीरे धीरे छोटी बहू पुरानी भी हो गई, तो छोटी बहू एक दिन अब जा रही थी लोग सास बहू शिव चर्चा में। तो छोटी बहू कही कि ऐसा है दीदी, सास से तो कह नहीं सकती थी क्योंकि कुछ अदब होती है, बड़े लोगों का कुछ मान सम्मान होता है। तो अपने सासू माँ से नहीं कह पाई, अपने जेठानी से, अपनी बहन मान के उन्हीं से कही कि दीदी मैं भी शिव चर्चा में जाना चाहती हूँ, शिव चर्चा में क्या होता है। तो कही कि शिव चर्चा में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वहाँ होता क्या है, वहाँ कुछ नहीं होता है, बस इस घर की उस घर की चुगली होती है और कुछ वहाँ होता नहीं है। और कुछ होता तो हमको नहीं हुआ रहता, इतने दिन से जाते हैं, क्या भगवान हमको संतान नहीं दिए रहते? देखो तुम तो नहीं जाती हो, फिर भी तुमको संतान भगवान दे दिए। तो वो कुछ नहीं बोली। तो कही कि मैं भी शिव चर्चा में जाना चाहती हूँ। तो कही कि नहीं नहीं, तुम क्या जाके करोगी, तुम मत जाओ। उसको मना कर दी। फिर सास बहू दोनों अपना चली गई। बाकी उसका ध्यान, अब जब सासू माँ नमः शिवाय का जाप करती, पूजा पाठ करती, तो बड़ा उसका भी मन करता है। तो घर ही में अपना पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन फिर उसका मन हुआ और बगल में से ही बुलावा आया, जैसे उस मोहल्ले में से ही, उसी पड़ोस में से ही बुलावा आया और सबको शिव चर्चा में निमंत्रण दिया मिला कि सब लोग हमारे यहाँ शिव चर्चा में आएंगे। और छोटी बहू को भी कहा गया कि आप भी आइएगा। तो छोटी बहू भी बड़ा प्रसन्न, अपने जेठानी से कही कि दीदी मैं भी चलूँगी शिव चर्चा में। तो जेठानी कही कि तुम वहाँ जाके क्या करोगी, वहाँ कुछ होता नहीं है, तुम घर का कामकाज देखो, फालतू का वहाँ जाओगी, समय फालतू खराब होगा, घर का काम भी रह जाएगा, तुम्ही को करना पड़ेगा, इसलिए तुम घर का काम करो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अब बड़ी बहू और सासू माँ फिर वहाँ चली गई। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, उसका मन तो लगा था कि शिव चर्चा में होता क्या है, शिव चर्चा में लोग करते क्या हैं। तो जैसे माइक लगा रहता है शिव चर्चा में, तो उसके घर भी आवाज़ पहुंच रही थी क्योंकि बगल ही में था, थोड़ी दूर पे था। शिव चर्चा में जब भजन हुआ तो भी सुनाई दिया, वहाँ चर्चा हुआ तो भी सुनाई दिया, आरती हुआ, पूजा हुआ, सब सुनाई दे रहा था। और वो दरवाजे पे सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके दरवाजे पे बैठ के शिव चर्चा को सुन रही थी। अपने घर में दरवाजे पे बैठ के छोटी बहू शिव चर्चा लास्ट तक सुनी। इसके बाद जब सासू माँ घर आई तो उनसे कुछ कह नहीं पाई, वो प्रसाद लेके आई, अपना खाई, कुछ कह नहीं पाई। धीरे 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 समय बीतता रहा। एक दिन डरते डरते अपनी सासू माँ से कही कि सासू माँ, आप लोग शिव चर्चा में जाती हैं, बड़ा बढ़िया लगता है, कभी हमारे घर भी शिव चर्चा हो जाता। तो उसकी सासू माँ अपनी छोटी बहू की इस विचार को सुन के बड़ा प्रसन्न हुई, कहीं कि जरूर हमारे यहाँ शिव चर्चा होगा, शिव चर्चा की तैयारी हो जाएगी, शिव चर्चा हो जाएगा। अब एक दिन निर्धारित हुआ कि इस दिन शिव चर्चा हो जाएगा। तो अब वो टाइम भी आ गया। तो छोटी बहू बड़ी बहू से पूछी अपनी जेठानी से कि दीदी ये बताइए कि शिव चर्चा में प्रसाद में क्या बनेगा, क्या प्रसाद रहता है। तो वो कही कि पहले तो तुम जाओ गंगा जी और वहाँ से बालू लेके आओ। तो बेचारी अपना गई, गंगा स्नान की, वहाँ से एक बोरी में बालू भर के लेके आई। जब बालू लेके आई तो अपने जेठानी से पूछी कि दीदी इसका क्या करूं। तो कहीं कि एक थाल में चाँप चाँप के पूरा रख दो और लाल कपड़े से ढक दो। और फिर पूछी कि दीदी बताई नहीं है कि प्रसाद में और क्या चाहिए। तो कहीं कि जाओ चावल के आटे का 2 ठो लिट्टी बना दो। तो 2 लिट्टी बना के लेके आई। फिर कहीं कि उसको थाल में रख के लाल कपड़े से ढक दो, उसको भी लाल कपड़े से ढक दी। अब गुरु भाई गुरु बहनों धीरे धीरे सारे गुरु भाई गुरु बहन आए, खूब बढ़िया शिव चर्चा शुरू हो गया, खूब बढ़िया भजन हुआ, शिव चर्चा हुआ, खूब बढ़िया से सब कुछ संपन्न हुआ। जब प्रसाद बांटने की बारी आई तो गुरु भाई गुरु बहनों, प्रसाद तो अब जेठानी बताई नहीं थी कि ये मंगाओ वो मंगाओ, ना कुछ मंगाई थी ना कुछ आया था, वही बालू आया था और वो चावल की आटे की लिट्टी थी। बाकी
जब छोटी बहू प्रसाद बांटने के लिए जब लाल कपड़ा हटाई तो बालू का जो बालू रखी थी वो देखी तो 56 भोग देख रही है कि प्रसाद से भरा हुआ थाल है। अब ये देख के भगवान के चमत्कार को देख के बड़ा प्रसन्न हुई, उसका कलेजा एकदम गदगद हो गया कि वाह रे प्रभु, हम नहीं जानते थे कि शिव चर्चा में इतना दम है, आज बालू प्रसाद हो गया। और वो प्रसाद उठा के सबको बांटने लगी, जज्जस बांटती तत्तस बढ़ता, जज्जस बांटती तत्तस बढ़ता। अब प्रसाद बांटती रही, बाकी प्रसाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब जब प्रसाद बांट ली, सबको दे ली, इसके बाद फिर अपनी जेठानी से पूछी कि दीदी जो चावल की लिट्टी थाल में ढकी थी उसका क्या करूं? तो जब लाल कपड़ा उठाई तो देखी कि उसमें 2 सोने का टुकड़ा है, 2 सोने का बड़ा बड़ा टुकड़ा, जैसे रोटी थी वैसे ही बड़ा बड़ा सोने का टुकड़ा है। तो जेठानी कही कि मैं कही थी ना कि 2 लगाना चावल की लिट्टी, तो देखो एक तुम्हारा हुआ एक मेरा हुआ। तो वो बेचारी निर्छली सीधी सादी औरत कही कि ठीक है दीदी, एक उसमें से उठा के अपनी जेठानी को दे दी और एक रोटी उठाई जो सोने की थी उसको लेके अपने सासू माँ के पास चली गई। कही सासू माँ, ये मैं भगवान को भोग लगाई थी, बाकी ये तो सोने का हो गया, ऐसा है कि इसको ले लीजिए कि यहाँ पे दरवाजे पे खूब सुंदर मंदिर बनवा दीजिए भगवान भोलेनाथ का, और इसी से एक गाय खरीद लाइए ताकि उसका दूध दही बेचा जाएगा तो हम लोग का बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब गाय वाय का दूध का हम लोग बिजनेस कर लेंगे, तो गाय खरीद लाइए, एक मंदिर बनवा दीजिए और मंदिर के बगल में एक भंडारा बनवा दीजिए जहाँ भूखे दुखे खाएं। तो सास कही कि बड़ा, उसका विचार जान के अपने बहू का बड़ा प्रसन्न हुई कि एक तो हमारी बहू को ऐसा धन मिला है जो भगवान दिए हैं, उनकी कृपा से मिला है, और वो भी धन अपने नहीं रखी है, हमको ला के दे दी। और देखो धर्म के कार्य में लगाने के लिए कह रही है, कितनी संस्कारी बहू है, कितनी अच्छी बहू है। ये तो ला के अपने सासू माँ के दे दी। बाकी जेठानी देखिए छल से उससे लेके और लेके गई अपने बाकस में रखने के लिए। जैसे बक्सा खोलती है कि रख दें, वैसे ही वो लिट्टी जो है कि चावल की बदल जाती है। जब ये देखती है तो और गुस्से के मारे, चिढ़ के मारे एकदम जलन उसको होने लगती है कि देखो ये हमको चावल की लिट्टी दी है, हमको बेवकूफ़ समझती है। अब लेके जेठानी फिर आई और उसके आगे सामने फेंक दी। कही कि तुम तो जादूगरनी हो, तुम जादूगरनी हो, अपने सोने का लिट्टी रख ली हो और हमको चावल की लिट्टी दे दी हो। पूरा घर तो हथिया ली हो, सास ससुर हथिया ली हो, सब कुछ हथिया ली हो, फिर भी तुमको संतुष्टि नहीं है और सब सोने का जो था वो तुम रख ली हो, हमको चावल का लिट्टी दे दी हो। तो कहीं नहीं नहीं दीदी, मैं तो आपको दी हूँ तो सोने का ही था, अब क्यों वो चावल का हो गया हमको नहीं पता है। तो वो तो वहाँ से चली गई गुस्से के मारे, चिड़चिड़ापन में। फिर देवरानी जब उठाई उस चावल की लिट्टी को तो फिर वो सोने की हो गई। जब वो सोने की हो गई तो भगवान की लीला को समझ गई कि भगवान उसको देना नहीं चाहते हैं दीदी को। फिर वो ले जाके अपने सासू माँ को दे दी कि सासू माँ इसको भी रख लीजिए, ये भी धर्म के कार्य में लगा दीजिएगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान भी मदद उसी की करते हैं जो उनको मन से याद करता है, दिल से याद करता है। उसकी नहीं मदद करते हैं जो चिढ़ से जाता है भगवान के दर पे, देखा देखी जाता है, दूसरों की चुगली करने जाता है, वहाँ बैठ के दूसरों की शिकायत करता है। सारे लोग देखेंगे कि भक्ति भाव भजन में लगे रहेंगे और कुछ बहना वैसी भी बैठी रहेंगी, कुछ गुरु भाई ऐसे भी बैठे रहेंगे जो अपनी बातों में लगे रहेंगे। उनको ये नहीं पता है कि हम सत्संग में आएंगे, भगवान की चर्चा सुनने आए, भगवान का भजन सुनने आए हैं। वो अपने ही चर्चा में, अपने ही भजन में लगे रहेंगे। तो वैसे लोग के साथ तो भगवान भी नहीं रहते हैं। तो जैसे उनकी जेठानी भगवान को पूछती थी, भगवान के पास जाती थी, बाकी मन वहाँ नहीं रहता था। उनका मन बस इसी में लगा रहता था कि कौन सा गहना कौन पहना है, कौन सा कपड़ा कौन पहना है, किसके घर क्या हो रहा है, किसकी खींचातानी किससे लगी है, बस इसी में लगी रहती थी। भगवान को सच्चे हृदय से याद ही नहीं की। तो धन से भी वंचित रह गई, संतान से भी वंचित रह गई, कुछ का सुख नहीं मिला। और उनकी वही देवरानी आई, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, भगवान के महिमा के बारे में कभी सास से भी नहीं जान पाई, ना पूछ पाई, संकोच में, लाज में, शर्म में। बाकी भगवान को दिल से चाहने लगी तो भगवान उसको संतान भी दिए, धन भी दिए और सारा ससुराल का सुख भी दिए।
तो गुरु भाई गुरु बहनों, मन से दिल से भगवान को याद करना चाहिए, तभी भगवान का आशीर्वाद, भगवान की दया हम पे बरसेगी। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी थी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी शिष्य शिष्या, जो भी आपके भक्त इस कथा को सुन रहे हों, देख रहे हों, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।